वेलकम टू सिनेफाइल। आमतौर पर मार्वल की सारी मूवी PG-13 होती है, जिस वजह से बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी उस मूवी को इजीली देख सकते हैं। बट कभी कभार मार्वल भी अपने लिमिट को पुश कर देता है और हमें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिल जाता है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो ब्रूटल सीन PG-13 मूवी में होना ही नहीं चाहिए था। वो R-rated सीन है। और आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे ही मार्वल के सबसे ब्रूटल डेथ के बारे में जानेंगे। सो वीडियो को पूरा देखो, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मारिया एंड हॉवर्ड स्टार्क डेथ। शायद हम सभी को अब ये बात एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर MCU की सबसे डार्केस्ट मूवी है। हम सभी फैंस अक्सर बोलते रहते हैं कि MCU बच्चे के लिए मूवी बनाता है, लेकिन हम लोग को ये बात मानना ही पड़ेगा कि सिविल वॉर सचमुच काफी डार्क मूवी था। अक्सर इस टाइप की मूवी हमें DC में देखने को मिलती है और सिविल वॉर में हमें यही चीज देखने को मिला जब आयरन मैन को पता चला कि बकी ने ही उसके पेरेंट्स को मारा है, जबकि वो आज तक ये सोचते आ रहा था कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते हैं और उसे छोड़कर चले गए। और सचमुच ये काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, क्योंकि आयरन मैन को तभी रियलाइज हुआ कि उसके पेरेंट्स को उसके दोस्त का एक फ्रेंड मार दिया। वो दोस्त जिस पर आयरन मैन सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, और वो दोस्त यानी कि कैप्टन अमेरिका अभी आयरन मैन के जगह पर अपने बकी फ्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। और सचमुच अगर आप लोग वो वीडियो देखे हुए तो आपको रियलाइज होगा कि बकी सचमुच काफी ब्रूटल तरीके से हॉवर्ड स्टार्क को मार रहा था। थैनोस। किसी ने सोचा भी नहीं था कि थैनोस के साथ एंड गेम के स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा होने वाला है। जब थैनोस अपना पूरा काम करके अपने बाप के बगीचे में घूम रहा था, उसी वक्त वहां पर थॉर आ जाता है और थॉर लिटरली थैनोस का गर्दन और उसका हाथ को काट देता है। और इस तरह का सीन हमें मार्वल में कभी देखने को नहीं मिलता है। आप लोगों ने किसी मूवी में ये सीन नहीं देखा होगा कि किसी का गर्दन कट गया। प्रोफेसर एक्स। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोफेसर एक्स कितना पावरफुल है, और अगर आपको प्रोफेसर एक्स के पावर के बारे में नहीं मालूम तो प्रोफेसर एक्स दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। इवन प्रोफेसर एक्स पूरे वर्ल्ड के इंसान को कंट्रोल कर सकता है। प्रोफेसर एक्स तुम्हारे मन को तुम्हारे दूसरे पकड़ो मेरा, मैं तुम्हें यहाँ से। प्रोफेसर एक्स ने वांडा के माइंड के अंदर चले गया, लेकिन वो जाते ही रियलाइज कर गया कि वांडा उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जब तक में प्रोफेसर एक्स अपना अगला कदम चलता, तब तक में काफी देर हो चुका था और प्रोफेसर एक्स का गर्दन अब टूटने ही वाला था। वांडा तुरंत प्रोफेसर एक्स के माइंड से बाहर निकलती है और उसके गर्दन को 360 डिग्री पर घुमा देती है। क्विक सिल्वर। मुझे याद है जब एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन रिलीज होने वाली थी, उस वक्त सभी लोग ये सोच रहे थे कि क्विक सिल्वर एवेंजर का सबसे मेन कैरेक्टर होने वाला है और फ्यूचर में हमें क्विक सिल्वर काफी देखने को मिलेगा। बट सैडली ऐसा नहीं होता है। और आप लोग इमेजिन करो कि क्विक सिल्वर जो कि DC की फ्लैश का राइवलरी होने वाला था, उसे एक ही मूवी में मार दिया गया, वो भी इतने वाहियात तरीके से कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। क्विक सिल्वर जो कि साउंड के स्पीड से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है, वो एक गन की गोली से मर जाता है। और सचमुच ये काफी बड़ा मजाक था, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। आप इतने फास्ट दौड़ सकते हो और आप एक बुलेट के स्पीड को भी क्रॉस नहीं कर सकते, तो फिर आप फ्लैश से कैसे राइवलरी करोगे? फ्लैश तो लिटरली टाइम ट्रेवल कर सकता है। टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन, जीनियस प्ले बॉय बिलियनर, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो खुद का सेक्रीफाइस कर दिया उस दुनिया के लिए। 2012 में रिलीज हुई एवेंजर में किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि एक रोज आयरन मैन खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, सिर्फ अपनी उस दुनिया को बचाने के लिए जिसको वो उतना पसंद भी नहीं करता था। लिटरली स्टार्टिंग में आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क वेपन को बेचा करता था, जिसे दूसरे शहर दूसरे देश पे ही खतरा मंडराता था। बट एंडली टोनी स्टार्क ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया उसी पूरी दुनिया को बचाने के लिए। और वो सेक्रीफाइस उतना इजी भी नहीं था, वो काफी ब्रूटल और हार्ड सेक्रीफाइस था, जिसमें जब आयरन मैन इन्फिनिटी स्टोन को स्नैप करता है तो उसके शरीर का आधा बुलेट सूख जाता है। और आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना हार्ड मोमेंट होगा, क्योंकि जब थैनोस ने, जो कि इतना पावरफुल है, वो भी जब स्नैप किया था तो उसका पूरा आधा शरीर जल गया था। विजन। सबसे बुरा क्या हो सकता है कि आपका डेथ एक ब्रूटल तरीके से हो, लेकिन वो भी एक ही बार। लेकिन विजन के केस में ऐसा नहीं होता है और हमें देखने को मिलता है कि विजन का डेथ 2 बार हुआ। पहली बार माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से वांडा विजन को मार देती है और पूरा वो इलाका एक्सप्लोड कर जाता है।
और फिर हमें विजन का पूरा डेड स्कल देखने को मिलता है। लेकिन इतना पेन झेलने के बाद थैनोस वापस आता है और वो टाइम को रिवर्स करके फिर से विजन का माइंड स्टोन को निकाल लेता है, वो भी उसके सिर में हाथ डाल के, और फिर से विजन का डेथ एक ब्रूटल तरीके से दोबारा होता है। और ये सचमुच इन्फिनिटी वॉर का काफी इमोशनल मोमेंट हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर विजन का आखिरी मोमेंट हमें देखने को मिला था। मिस्टर फैंटास्टिक, हर कोई यही बोल रहा था कि हमें मार्वल में फैंटास्टिक फोर कब देखने को मिलेगा, और फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आती है, जिसमें हमें फैंटास्टिक फोर देखने को मिलता है, जिसका नाम इल्यूमिनाटी रहता है। और फैंटास्टिक फोर हमेशा से यही सोचते आ रहे थे कि वो काफी पावरफुल है और वो किसी से भी लड़ सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये बात मालूम नहीं था कि सामने में वांडा है जो कि किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। और मिस्टर फैंटास्टिक के साथ भी ऐसा ही होता है, वो वांडा को कंट्रोल करने जाते हैं, लेकिन उनको वांडा नूडल में बदल देती है। हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था कि फाइनली मार्वल में हमें फैंटास्टिक फोर देखने को मिल गया, एंड फाइनली हमें देखने को मिलता है कि वो सिर्फ 2 मिनट भी नहीं चला। ब्लैक बोल्ट, हैंड्स डाउन ब्लैक बोल्ट का डेथ वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डेथ था, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ब्लैक बोल्ट सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड कैरेक्टर था, जिसके बारे में हर कोई इंतजार कर रहा था, और फाइनली हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलता है। ब्लैक बोल्ट का पावर आप लोगों ने देख रखा होगा, लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते तो ब्लैक बोल्ट के पास इतना पावर है कि वो अपने सोनिक से पूरे एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने एक छोटे से वर्ड से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आप लोग सोच सकते हो कि उसके साउंड में कितना पावर होगा। लेकिन वांडा के सामने वो 2 सेकेंड भी नहीं चल पाया, जहां पर ब्लैक बोल्ट सोचा था कि वो वांडा को इजीली कंट्रोल कर लेगा, लेकिन वांडा उसकी मौत को ही बंद कर देती है। और अगर आप इस डेथ को क्लियरली देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ये वन ऑफ द मोस्ट डम कैरेक्टर डेथ था। निको, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में हमें सबसे अनएक्सपेक्टेड डेथ देखने को मिलता है, जहां पर जॉन वॉकर जो कि कैप्टन अमेरिका का शील्ड हाथ में लिए हुए न्यू कैप्टन अमेरिका बने फिर रहा था, वो निको को ब्रूटली तरीके से मार देता है, वो भी एक चौराहे पे जहां पर लोग भरे पड़े हैं और वो एक कैप्टन अमेरिका को देख रहे हैं। कैप्टन अमेरिका जो कि शांति का एक प्रतीक है, जो कभी भी हिंसा नहीं करता है, आज वो लिटरली एक चौराहे पर एक इंसान को मार देता है। वो मोमेंट अपने आप में ही एक आंसर है कि आप भले ही कैप्टन अमेरिका का पावर होल्ड कर सकते हो, लेकिन आप एक स्टीव रॉजर नहीं बन सकते। और जॉन वॉकर ने उस वक्त ये बात साबित कर दिया, जहां पर हमें पहली बार कैप्टन अमेरिका के शील्ड पर ब्लड देखने को मिला है। इससे पहले हमें किसी और का ब्लड देखने को नहीं मिला था। कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, ना कि एक हथियार की तरह, ताकि वो दूसरे को मार सके। कैप्टन कार्टर, किसी ने लिटरली एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमें इल्यूमिनाटी में कैप्टन कार्टर देखने को मिलेगी, और जब हमें कैप्टन कार्टर देखने को मिली तो हमें उसे देखकर ही पता चल गया था कि वो काफी ओवर कॉन्फिडेंस है। उसे लगता है कि वो वांडा को रोक सकती है, और फाइनली हमें ऐसा सीन देखने को मिला पर वांडा सिर्फ 2 मिनट में पूरे इल्यूमिनाटी को खत्म कर दिया। उसमें से एक थी कैप्टन कार्टर। कैप्टन कार्टर का डेथ नंबर 1 पे इसलिए मैंने रखा है क्योंकि उसका डेथ काफी ब्रूटल तरीके से हुआ। आप लोग इमेजिन करो कि वाइब्रेनियम का शील्ड जो कि वो अपने लिए इस्तेमाल किया करती थी, वही शील्ड उसे 2 भाग में काट दिया। और ये सीन देखने के बाद ये फील नहीं हुआ कि हमें PG-13 मूवी दिखाया जा रहा है, लग रहा था कि हम लोग R मूवी देख रहे हैं। वेल देखा जाए तो इससे ब्रूटल मोमेंट हमें डेडपूल में देखने को मिला है। वेल यही कुछ मार्वल की मोस्ट ब्रूटल डेथ था जो कि मैंने इस वीडियो में बता रखा है। आप कमेंट में जाकर बताओ कि आप किसको नंबर 1 पे रखना चाहते हो और किसको नंबर 2 पे। एंड प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है।